हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि शंट क्या होता है, शंट का सिद्धांत, शंट का प्रिंसिपल क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा उसका रिवीजन दे देता हूँ थ्योरेटिकली, फिर उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम शंट की बात करते हैं तो शंट बेसिकली क्या था? एक लो रेजिस्टिंग वायर था, कम प्रतिरोधक एक तरीके से हम बोल सकते हैं वायर था। ठीक है, तार था जो कि हमने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया था। अब उसके पैरेलल में लगाने से, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब हमने वो वायर लगाया तो उससे हुआ क्या? तो वो क्या हुआ कि सिंपली जैसे ही करंट आता था तो वो पूरा करंट गैल्वेनोमीटर में ना जाते हुए कहाँ जाता था? आधा उस वायर में जाता था, रेजिस्टेंस में जाता था। और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस इज सच ए प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब क्या कि प्रतिरोध एक ऐसा गुण होता है किसी भी चालक का जिसके द्वारा वो अपने अंदर से होने वाले विद्युत के प्रवाह को रोकता है या फिर प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जैसे ही करंट रेजिस्टेंस से जाएगा तो थोड़ा पार्ट ऑफ करंट वो क्या कर देगा, वहां पर लूज कर देगा। ठीक है, लूज कर देगा। इससे होगा क्या? तो जो अगर हाई करंट वहां पर गैल्वेनोमीटर में जा रहा होता तो वहां पर क्या हो जाएगा, मीडियम करंट हो जाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर पर ज्यादा वोल्टेज नहीं जाएगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमारे घर में भी जो कुछ सामान होते हैं जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये जल जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज का करंट आया था और कोई ऐसा वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं था जो कि उसको कंट्रोल कर पाए या फिर उसको लॉस कर पाए। गैल्वेनोमीटर में वो काम कौन करता है? शंट करता है, मतलब लो रेजिस्टिंग वायर करता है। आज हम गैल्वेनोमीटर का ही कुछ पार्ट पढ़ने वाले हैं। दो चीजें पढ़ेंगे, कन्वर्जन आज हम पढ़ेंगे। कन्वर्जंस, कन्वर्जंस किसका पढ़ेंगे? कन्वर्जंस हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। ठीक है, पहला कन्वर्जन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, और दूसरा कन्वर्जन जो हम पढ़ेंगे वो है गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। हम क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर को परिवर्तित करेंगे एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को परिवर्तित करेंगे हम किसमें? वोल्टमीटर में। हम यहाँ पर परिवर्तन देख रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर देखेंगे हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और उसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। इसके पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज लाइक एमीटर क्या होता है, दूसरी प्रॉपर्टी लाइक वोल्टमीटर क्या होता है। तो पता होना चाहिए आपको कि एमीटर का काम क्या है। एमीटर का काम किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में करंट के फ्लो को या फिर करंट के धारा को मापने का काम है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने का काम किसका है? एमीटर का। ठीक है, ये क्या करता है? मेजर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या काम करता है ये? मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही वोल्टमीटर की बात करें तो ये क्या काम करता है? मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, देखो वोल्टमीटर बेसिकली करता क्या है? वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को निकालने का काम करता है या फिर विभवांतर को मापने का काम करता है। वहीं अगर हम एमीटर की बात करते हैं तो एमीटर किसी भी परिपथ में धारा को मापने का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने का काम करता है एमीटर। तो पहला कन्वर्जन हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर। सबसे पहले जो कन्वर्जन है वो है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, एक डिवाइस है हमारे पास जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर है हमारे पास और उसी को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, एमीटर में कन्वर्ट करूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना होता है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को कन्वर्ट या फिर रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ता है। अगर मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में समांतर में गैल्वेनोमीटर के समांतर संयोजन में या फिर बोल सकता हूँ कि समांतर में एक प्रतिरोध को संयोजित कर देता हूँ, तो यही डिवाइस या फिर यही पूरा अरेंजमेंट किसका काम करता है, एमीटर का काम करता है। गैल्वेनोमीटर का बेसिकली काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है कि वो विभवांतर को या फिर ईएमएफ को मेजर करता है, विभवांतर को मापता है या फिर ईएमएफ को मापता है, इसी विद्युत वाहक बल को मापता है। इसी तरीके से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, वायर में मतलब एक सिंपल सा रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया, मान लो कि वो S है, ठीक है, S नाम का रेजिस्टेंस अगर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, तो यही पूरा अरेंजमेंट किसका काम करेगा, एमीटर का काम करेगा, कि यहाँ पर करंट को मेजर करने का काम करेंगे। क्यों, तो मान लिया कि यहाँ से I करंट का फ्लो हो रहा है, I करंट यहाँ पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, एक इस पार्ट में जाएगा और एक नीचे जाएगा। जो नीचे करंट जा रहा है उसको मैं IS बोलता हूँ, जो ऊपर करंट जा रहा है उसको मैं IG बोलता हूँ। ये करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ पर इसका कुछ पार्ट लॉस होगा और वापस से कहाँ जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा। ये भी करंट यहाँ जाएगा, यहाँ पर कुछ पार्ट इसका लॉस होगा, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, करंट की वैल्यू को बता रहा है, ठीक है, धारा को ही मापने का काम कर रहा है। इसलिए इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, एमीटर बोला जाता है। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो आप सिंपली इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो और एक रेजिस्टेंस को वहां पर क्या कर दो, जोड़ दो। ये हो गया गैल्वेनोमीटर टू एमीटर का हमारा कन्वर्जन, सिंपल सा कन्वर्जन। अब देखो एक चीज याद रखना, कुछ नोट्स में बेसिकली बता रहा हूं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर आपने बना दिया है, आइडियल एमीटर क्या होगा, जो ज्यादा से ज्यादा करंट की वैल्यू हमें दे पाए या फिर ज्यादा से ज्यादा करंट की वैल्यू मेजर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा विद्युत धारा को माप पाए, ऐसा ही उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल एमीटर बोलेंगे। इस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा करंट कब मेजर किया जा सकता है, जब कम से कम लॉस हो। इसलिए फॉर आइडियल एमीटर the resistance should be 0। क्या होगा, एक आइडियल एमीटर के लिए, ठीक है, एक आइडियल एमीटर के लिए हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस वहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो इसका बेसिकली रीजन क्या है कि अगर रेजिस्टेंस आपका 0 हो गया, रेजिस्टेंस अगर 0 हुआ आपका, इसका मतलब वहां पर कोई भी करंट का लॉस नहीं होगा, करंट का लॉस नहीं होगा, इसलिए वहां पर हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए एमीटर, आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम केमिस्ट्री में भी आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस हम पढ़ चुके हैं, वहां पर भी आइडियल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन आइडियल चीजें पॉसिबल नहीं है, वो केवल हम हाइपोथेसिस सिंपली हम सोच सकते हैं उनके बारे में कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहां पर पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, मिनिमम हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो ये कंडीशंस है। अब अगर यहाँ पर हम मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालेंगे, गैल्वेनोमीटर में होने वाले करंट की, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो वो सिंपली क्या है कि आपने शंट का प्रिंसिपल कल ही पढ़ा था हमने, वहां पर एक टर्म आई कि Ig S अपॉन में G प्लस S और इसके अपॉन में I को अगर मैं उधर भेजता हूं तो Ig IS अपॉन में G प्लस S। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में, तो ये यहाँ पर सिंपली फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हो गई। ये आप नोट कर लो। सेकंड कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कन्वर्जन क्या है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, ठीक है। एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर वाला जो कन्वर्जन है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। सिंपली हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि ये गैल्वेनोमीटर होता है और इसी से कनेक्ट किया हमने एक वायर
जो कि क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर S हो गया, ये गैल्वेनोमीटर है, इसे इसमें फ्लो होने वाला करंट Ig है और यहाँ पर I है, ये IS। अब जब भी आप गैल्वेनोमीटर को इस टाइप के अरेंजमेंट में डालते हो तो वो किसका काम करता है, एमीटर का काम करता है। देखो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, इसलिए जिस भी सर्किट में आप एमीटर का यूज करोगे वहां पर आप एमीटर को सीरीज में लगाओगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए आपने क्या किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था रेजिस्टेंस का, इसलिए एमीटर को आप कहीं भी किसी सर्किट में यूज करते हो। मान लो आपको किसी सर्किट में एमीटर को लगाना है तो आप हमेशा कंडक्टर के कहां लगाओगे, उसको सीरीज में लगाओगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं लगाओगे। तो ये एक रूल है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम सीरीज में क्यों लगाते हैं, पैरेलल में लगाएंगे तो उसका क्या डिसएडवांटेज होता है ये मैं आगे बताऊंगा। अभी सिंपली आप ऐसा समझो कि आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो, इसलिए एमीटर को जब आप यूज करोगे या फिर किसी सर्किट में लगाने जाओगे तो उसको हमेशा किस में लगाओगे, आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाओगे, श्रेणी क्रम संयोजन में इसको संयोजित करोगे। यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ एमीटर हमारा खत्म होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। थैंक यू।